पहलगाम हमले का विरोध करना युवक को पड़ा भारी, समुदाय विशेष के लोगों ने की मारपीट, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। पहलगाम हमले का विरोध करना और पाकिस्तान के खिलाफ रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना शहर के एक युवक को भारी पड़ गया और समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट की तथा युवक की माता के साथ लज्जा भंग की कोशिश की हरकत भी कर डाली। फिर भी उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर पीड़ित तथा उसके परिवार ने समाज के लोगों के साथ मिलकर नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन देकर मामले में कार्यवाही करने की मांग की है तथा इसी आशय का पत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री और अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक को भी भेजा है। पीड़ित तथा समाज के लोगों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि गति 5 मई शाम करीब 4:30 बजे कहार समाज के विशाल और मुकेश पुत्र टीकम चंद तथा उनकी माता श्रीमती पूजा के साथ समुदाय विशेष के गुड्डू, कालू, शोएब, दानिश, नौशाद, मौडम, सोहेल तथा अन्य ने एकराय होकर रास्ता रोककर मारपीट की तथा श्रीमती पूजा के साथ लज्जा भंग की हरकत भी की। विशाल मेहरा पुत्र टीकमचंद ने पहलगाम मामले में पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था तथा पूर्व में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके कारण समुदाय विशेष के उक्त लोगों ने विशाल को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी, परंतु उसे समय मामला शांत हो गया। परंतु पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के कारण विशाल मेहरा और उसके परिवार के साथ सोची समझी साजिश के तहत उक्त लोगों ने हमला कर दिया, जिसके चलते पूरे कहार समाज में रोष व्याप्त है। उक्त मारपीट की घटना के बाद जब पीड़ित ने नसीराबाद सिटी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो समुदाय विशेष के लड़कों तथा उनके साथियों ने विशाल मेहरा और उसके परिजनों को रिपोर्ट दर्ज करवाने पर अंजाम भुगतने की धमकियां दी, जिससे विशाल मेहरा और उसका परिवार तनाव में है। पीड़ित तथा समाज के लोगों ने ज्ञापन के जरिए ये भी बताया कि इनके साथ प्रभावशाली लोग भी रहते हैं तथा ये लोग अवैध बूचड़खाना भी चलाते हैं तथा ये लोग जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं और धमकी देते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इतना ही नहीं, इन लोगों का संपर्क पुलिस महकमे भी है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन इन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। विशाल मेहरा, उसका परिवार तथा समाज के लोगों ने उक्त समुदाय विशेष के दोषी लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करवाने तथा पीड़ित और उसके परिवार को झूठे मुकदमे से राहत दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित को सुरक्षा भी दिलाए जाने की मांग करते हुए कहा कि यदि प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो समाज स्तर पर धरना प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद करवाते हुए आंदोलन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते समय कहार समाज के अध्यक्ष खूबाराम मेहरा, उपाध्यक्ष विजय मेहरा, लालचंद, विष्णुकांत, रवि, कमलेश, गगन मेहरा, बाबू मेहरा, एडवोकेट महेश मेहरा, एडवोकेट ललित नारायण मेहरा, एडवोकेट दिनेश मेहरा, रोहित खंडेलवाल, ललित राठी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मेरे बच्चे से मार पिटाई की है, मेरे सारे दुराचार किया है, मेरे कपड़े वस्त्र उतारे गए हैं और इसमें किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो खुलेआम घूम रहे मेरे बच्चों को और मेरे साथ बहुत बुरी मार पिटाई की है। मेरे को लाते मारी है, उन्होंने मेरे को नीचे गिरा दिया। मेरे बच्चों से बहुत बुरी मार पिटाई की है। किसी ने उसके कोई भी एक्शन नहीं लिया, उनको 2 घंटे रख के वापस छोड़ दिया। आज उनकी बहू बेटियों अगर रोड पे आती है और उनके साथ ऐसा होता है तो आज वो चुप रह सकते हैं क्या? तो आप सबसे ये निवेदन है कि मैं जो बोल रही हूँ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे बच्चों को और मेरे को इंसाफ चाहिए। ये घटना कब हुई है? ये 5 तारीख की 4-4:30 बजे की घटना है और उसके बावजूद इन्होंने अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। किस बात को लेकर हुई थी? मेरे बच्चा वीडियो बनाता है, वो सब कुछ करता है, उसमें उनका और मुद्दा कुछ है और वो चाहते कुछ और है, लेकिन वो वीडियो जो बनाई है उस मुताबिक उसको मार पिटाई हुई है। बाकी और कोई ऐसी वो नहीं थी घटना जो उन्होंने गलत इल्जाम लगाया है। वो क्या आरोप लगा रहे हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को ताक झाक करता है, लेकिन ये हमारे बच्चों है, कोई भी कहीं पे भी जाके पूछेगा, कोई भी अगर ऐसा कहता है तो आप उसमें मेरे बच्चों पे कार्रवाई कर सकते हो। अगर मेरा बच्चा गलत नहीं है तो मेरे को सजा इनको दिलानी है। अगर जैसा मेरे साथ रोड पे हुआ उनकी बहन बेटियों के जब तक उनके नहीं होगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी और आगे तक जाऊंगी। अब जैसा कि आपको विदित है कि हमारे एक समाज का शिक्षित व्यक्ति था जो फोटोग्राफी का भी काम करता है, उसके ऊपर जबरदस्ती ये मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे बहन बेटी की फोटो लेता है। वो निराधार है। इस चक्कर में पहले उस बच्चे से मारपीट करी, उसके बाद उसकी माँ और उसका भाई
वापस उनको समझाने गए तो उसकी माँ के साथ भी मारपीट की, उसके भाई के साथ भी मार करी। ये लोग अवैध बूचड़ खाना चला रहे हैं और उनका जो अवैध बूचड़ खाने का गंदा पानी है, खून है, बह के तार मोहल्ले तो नाले में जाता है। इसलिए इनकी पुलिस से मिली भगती है, इसलिए पुलिस भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए पत्रकार महोदय से हमारा निवेदन है कि इनके खिलाफ कि ठोस कार्रवाई होए, ताकि जो अवैध धंधा चल रहा है वो बंद होए और जो अपराधी है उनको पुलिस थाने के अंदर बंद किया जाए, तो हमें राहत मिल सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस लोगों के अंदर आपका नाम सर? मेरा नाम, मैं अध्यक्ष हूँ कार मार समाज का। आज हमने ज्ञापन दिया है एडीओ साहब को, एडीओ साहब थे नहीं, हम तो तहसीलदार साहब को ज्ञापन अगर दिया। अब भी कार्रवाई नहीं और होती तो आगे उसके बाद हमने बाजार भी बंद कराएंगे। अगर आज के बाद 2 दिन का हम टाइम देते हैं, अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो नसीराबाद का व्यापार मंडल से बातचीत करके नसीराबाद का बाजार ही बंद करेंगे। उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे कि ये बूचड़ खाने की वजह से पुलिस विभाग से इनकी सेटिंग है, इसलिए पुलिस विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक।